सो डियर व्यूअर, जिससे मैंने वीडियो के वीलॉग के स्टार्ट में आपको कहा था कि आजकल के मार्केट में अगर आपने बहुत सुना होगा कि जी मार्केट रियल स्टेट की बहुत डाउन है, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या है। सो मैं उन लोगों के लिए जो वीलॉग है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई में मेरे वीलॉग से उन लोग जो लोग के एंड यूज़र होते हैं, जो लोग एक आध प्लॉट लेते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में लें जहाँ के उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और वो सारा कुछ हो। सो आई एम टेलिंग यू, मार्केट डाउन है इन्वेस्टर के लिए, मार्केट डाउन है ट्रेडिंग के लिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम उन क्लाइंट्स के लिए जो किसी भी अच्छे प्रोडक्ट में, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं। आप इस टाइम पे, अगर मैं आपको रेट्स बता दूं, आप खाली एग्जेक्टिव ब्लॉक का ही बता दूं, जो कि जनरल ब्लॉक पहले था फिर कन्वर्ट हुआ एग्जेक्टिव में, 17 लाख 5 मरले का आया था, आखिरी रेट जो था वो 24 लाख 15 हज़ार का था। और इसके बावजूद जब वो ट्रेड होता रहा है वो 5 से 5.5 लाख रुपए प्रॉफिट तक जाता रहा है। ये टाइम आपका ऐसा है कि आप अगर इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे प्रोजेक्ट करना चाहता है, आप इस टाइम पे परचेजिंग करें। इस टाइम पे दो ही लोग अच्छी परचेजिंग के लिए एडवाइस है, एक वो इन्वेस्टर जो थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं वो परचेजिंग कर लें, और दूसरे वो क्लाइंट जो एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाह रहे होते हैं वो ज़रूर इसके अंदर लें। अब मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे कि किस ब्लॉक के अंदर आपने जाना चाहिए। ओवरसीज़ ईस्ट बैलेटेड हो चुका है, ओवरसीज़ ईस्ट डेवलपमेंट हो रही है, ओवरसीज़ ईस्ट में पोजीशन कुछ मिल चुके हैं। मैं अगर कोई अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी और उसके हिसाब से देखना चाहते हैं, सो आई रिकमेंड इस टाइम पे एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवरसीज़ सेंट्रल की भी बैलेटिंग हो चुकी है, ओवरसीज़ ईस्ट की भी बैलेटिंग हो चुकी है। मास्टर प्लान के अंदर जो ओवरसीज़ प्राइम 1 की भी बैलेटिंग हो चुकी है। मास्टर प्लान के अंदर जो ओवरसीज़ के मेन 3 ब्लॉक थे, ओवरसीज़ 2 जो आया था, जिसका अभी मैप के अंदर, नए मैप के अंदर उन्होंने लैंड क्लियर करना है कि वो किस जगह पे आएगा, कहाँ पे। लेकिन अगर इस टाइम पे एग्जेक्टिव नॉन बैलेटेड, जिन्होंने बैलेटिंग में जाना है एग्जेक्टिव 2 में, क्योंकि एग्जेक्टिव 1 की भी बैलेटिंग हो चुकी है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस टाइम पे नॉन बैलेटेड आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स उठा लें और कोशिश करें कि आप पुराने रेट्स वाली फ़ाइल उठाएं। मींस इसमें 17 लाख का पहला रेट था, 5 मरले का 18 लाख का था, 19.5 लाख का था, 24-15 भी था, और सिलेक्टिव कुछ 21 लाख के भी प्लान्स थे। तो इमेजिन करें कि अगर आप 17 और 18 लाख वाला उठाते हैं और अगर आप अभी वो प्रॉफिट पे भी हैं, 50,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट पे भी आपको मिलता है। सो स्टिल जो लास्ट रेट था वो 24-15 का था और वो 20% के ऊपर 5 से 5.5 लाख प्रॉफिट पे बिकता रहा है। सो स्टिल क्वेश्चन इज़ टू मच। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में आप बता दूं कि अगर हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, सो चक्री रोड पे इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद चौधरी मजीद साहब का फैसल टाउन फेज़ 2 आ चुका है। इसके साथ साथ मल्टी गार्डन जो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उनका फेज़ 2 आ चुका है, जो कि बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के गेट नंबर 1 के सामने है। और ये जिस एरिया पे वो आया है वो एक एरिया ऑब्वियसली राबिया रेजिडेंसिया जो स्टार मार्केटिंग ने लॉन्च किया था उस एरिया पे आया है। क्या उनके पास इतना रकबा है? उनके लिए एक सवालिया निशान ज़रूर होगा कि वो कितना लैंड ले सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना मेजॉरिटी ऑफ द एरिया एक्वायर कर चुके हैं एंड दे हैव इंटैक्ट अपने कब्जे कर चुके हैं और डेवलपमेंट अपनी पीक पे करें। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इस टाइम पे जितने भी एंड यूज़र हैं, आप एग्जेक्टिव ब्लॉक कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल्स ले रहे हैं। नेक्स्ट बैलेटेड जो भी होनी है वो एक्सपेक्टेड है कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक की। और आपको पता है कि जैसे ही बैलेटिंग आती है, बैलेटिंग करीब रेट एक बार और होता है, आप बैलेटिंग नंबर लगने के बाद और होता है, एंड देन पोजीशन के बाद उसकी सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज होता है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इस टाइम द दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ द परचेजिंग। एंड यूज़र मार तभी खाता है जब वो आर्टिफिशियल बबल के ऊपर जाता है, मार्केट की सुनी सुनाई पे जा रहा होता है। वो उन लोगों की एडवाइस पे नहीं चल रहा होता जो डेली साइटों पे जाते हैं, जो समझते हैं ट्रेडिंग क्या है, जो समझते हैं
एंड यूज़र क्या है, जो समझते हैं फाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या है, जो समझते हैं इसकी मैच्योरिटी लेवल अप एंड डाउन और आपको गाइड करते हैं, उनके ऊपर जाया करें, ना कि अपने करीबी उन लोगों के ऊपर। दोस्त यार किसी से सुन लिया जिनको मार्केट का नहीं पता होता, जिनको नहीं पता होता कि पीछे हाउ इन्वेस्टर या ट्रेडर किस तरह मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और फिर जब वो पीक पे जा रहा होता है तब बाय कर लेते हैं, जब मार्केट कोलैप्स कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाय हमें प्रोजेक्ट ने लॉस कर दिया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू मेड रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम। So always buy, this is the best time for end user to purchase. I am telling you, buy Executive Block की फाइल्स आप कर लें, you will love it, और आप मुझे कहेंगे कि एक अच्छी डिवाइस है। कोई कह रहा है Overseas Prime 2, every block is good, I'm not saying they are bad, but as per as my understanding, as per as my experience, मैं आपको अपने नॉलेज और उसकी बेस पे कह रहा हूँ, buy in Executive Block non balloted और होल्ड कर लें पुरानी रेट को, you will love it. Thanks a lot for watching. Zohaib Hassan Khan from the platform of ZNS Marketing. Allah Hafiz.